साथ ही घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो सूनी कलाई दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका लेना। यदि हाल मेरे पापा पूछें तो हाथों को सहला देना। सेना की शौर्य गाथा में एक सैनिक के परिवार का वो दर्द छिपा रहता है जिसे बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में एक कार्यक्रम के जरिए शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। बद्रीपुर के संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों के परिजनों के साथ साथ पूर्व सैनिकों ने भी शिरकत की। इस दौरान वीर रस की कवि गोष्ठी के साथ साथ स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में राष्ट्रवाद की छटा बिखेर दी। 4G मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीके आलूवालिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कर्नल विनोद कुमार पेन्युली ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट, बीजेपी के युवा प्रभारी सुभाष बर्तवाल और बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रुचि भट्ट भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कारगिल में शहीद हुए 11 सैनिकों के परिजनों के साथ साथ देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 9 और ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं मेडल पाने वाले 5 पूर्व सैनिकों को भी इस दौरान सम्मानित करने का काम किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों की आंखें नम दिखी। सम्मान के दौरान शहीदों के परिजन अपने आंसू नहीं रोक पाए। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की शौर्य गाथा और अदम्य साहस को तो देश याद करता ही है, लेकिन उनका परिवार आज भी उनकी याद में गमगीन हो जाता है। ऐसे ही परिवार के कई सारे लोगों को कार्यक्रम के जरिए सम्मानित करने का काम किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली सोसाइटी ऑफ मिशन 4G के संस्थापक सुभाष चंद्र भट्ट ने बताया कि देहरादून के 31 सैनिक परिवारों और पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। आज हम कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने आज ये हमारी सोसाइटी मिशन 4G प्लस ने ये 9वां वर्ष में प्रवेश करते हुए आज हमने कारगिल में शहीद हुए परिजनों को, इसके अलावा जो विभिन्न सेनाओं में अपनी ड्यूटी के दौरान जो वीर सैनिक शहीद हुए उनके परिजनों को, इसके अलावा जो कई सारे सैनिक ऐसे हैं हमारे भाई जो सेना की ड्यूटी के दौरान जिनको कैजुअल्टी हो जाती है, किसी को पैर में गोली लगी हुई, किसी को बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी की हालत में थे, ऐसे वीर सैनिकों को भी आज कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पे हमने ऐसे लगभग 31 लोग चिन्हित किए थे देहरादून के विभिन्न स्थानों से। ऐसे परिवारों के लोगों को, ऐसे वीर सैनिकों को आज हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुख्य अतिथि ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करना उनके लिए भावुक और गौरवान्वित करने का क्षण रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जो सोसाइटी 4G को मैं शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया। आज हमारा जो है कि पूरे देश के अंदर जो है कि शौर्य दिवस के रूप में जो कारगिल युद्ध हमारा हुआ था जो 26 जुलाई 1999 में, आज उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर उन वीरांगनाओं को और जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उन सैनिकों को यहाँ पर इस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत ही भावुक और बहुत गौरवान्वित करने का क्षण है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीके आलूवालिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कर्नल विनोद कुमार पेन्युली ने भी सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए सेना के कठिन परिश्रम के बारे में बताया। वहीं युवा पीढ़ी को भी सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज यहाँ पर जो कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जो 4G मिशन की तरफ से जो यहाँ पे हमारे जो कारगिल के शहीद थे उनको, परिवारों को, उनके जो यहाँ पे सम्मान किया गया और भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया गया, ये हमारे लिए बहुत भावुक बनाता है, बहुत गर्व भी करता है, भावुक भी बनाता है। हमें बहुत याद है कि किस तरह से कारगिल में जो युद्ध हुआ था और उसमें उन शहीदों ने अपना पूरा अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। और आज हमारे समाज में कुछ संस्थाएं हैं जो उन चीज़ को ऑर्गेनाइज करके हमारे शहीदों को याद करती हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उनकी शहादत को, उनकी वीरता को, उनके जो प्राणों को जो न्यौछावर किया, तो उसके लिए हम आज की जो संस्था है यहाँ पे, उन्होंने जो भी अपने समय निकाला और उनका आदर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की युवा पीढ़ी को तो इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं जाता। ये कारगिल विजय दिवस जो है
आज 26 साल बाद भी इतने जोश से याद किया जाता है। सारे हमारे देश के पूरी जनता इसको याद करती है और हमारे लोगों को, हमारे युवा पीढ़ी को ये देखना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। चाहे आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इस डिफेंस में सेवा कीजिए, नहीं तो आप अंदर से भी जहाँ भी रहें सच्चे देह से अपने देश की सेवा करें। पहाड़ी दिखाई गई है वो टाइगर हिल है, जो एक नाम 99 में टाइगर हिल तोलो लेंग 0.4875 जिसको बत्रा टॉप कहा जाता है और 0.5140 जब मैंने कारगिल की कमान संभाली, वो मैंने संभाली 1 जनवरी 2005 को। उस दिन टेम्परेचर 30 डिग्री माइनस था, सब जगह बर्फ थी और उसी दौरान मैंने इन सभी इलाकों को खुद देखना चाहा। जहाँ तक हो सका, तब मेरी उम्र 54 साल की थी। मैं ये सोचता रहा कि हमारे जवानों ने कितनी बहादुरी के साथ उन पहाड़ियों को, जो कि तकरीबन 15, 16, 17, 18 हजार की ऊंचाई पर थी, कितने तरीके के साथ उन्होंने अपना बलिदान भी दिया और उन सभी इलाकों को दोबारा कैप्चर किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब उन्हीं के लिए तालियों से उनका अभिनंदन करें। ये भी ठीक नहीं है, इसके अलावा और बढ़ना चाहिए तालियों के साथ। कार्यक्रम में वीर रस कवि गोष्ठी के दौरान कविता के जरिए सेना के पराक्रम और शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान की शौर्य गाथा को बताया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति के जरिए सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर किया। जी, यहाँ पे कार्यक्रम के शुरू में एक काव्य पाठ भी रखा गया था जिसमें 7-8 वीर कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। तो मेरी भी इसमें प्रस्तुति थी, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए निहत्थे 22 अप्रैल 25 को पहलगांव में जो हिंसा हुई थी, उसी पर मैंने कविता लिखने का प्रयास किया था कि आतंकवाद की औलादों को तुम जिंदा दफना दो, या तो फांसी चढ़वा दो या फिर जिंदा जलवा दो। इन आतंकवादियों को अब यहीं पर भस्म करो, खाल खींच लो, सर काट लो, अब इनका संहार करो, आतंकवाद की छाती में अब तिरंगा फहराने दो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी कविता लिखने से पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, नष्ट करने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ इंडियन आर्मी को। कार्यक्रम का संचालन करने वाले जितेंद्र सिंह मिया ने भी शानदार तरीके से अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सेना को लेकर जो जज्बा दिखता है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ शहीद के परिवार से ही कई लोग सेना में भर्ती होने के लिए निकलते हैं, देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं। युवा पीढ़ी को देखिए, आप देश सेवा का एक जज्बा होना चाहिए। हम कहते हैं हम भी उठा सकते थे आराम घर पे रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था सुख दुख सहकर। तो जो जाता है ना, आपने देखा होगा, भले हमारे कोई परिवार का शहीद हुआ लेकिन उसका बेटा जरूर फौज में जाता है। कहते हैं जो पापा के यहाँ से कमी रह गई थी मैं उसको पूरी करूँगा। ऐसे बच्चे भी हमारे बीच में वो वीरांगनाएं भी हैं जिनके खुद पति शहीद हो गए, पिता कैप्टन में, और बेटी ने जो है मतलब वैधव्य धारण करने के बाद भी आज वो फौज में कैप्टन है। हमारे बीच में हर्रावाले से दीपक नैनवाल जी की, जो ज्योति नैनवाल करके वो ऑर्डिनेंस में कमीशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक सिपाही बनना तो चलो वो भी ज़रूरी है, उसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए, लेकिन आर्मी से मतलब फौजी के जाने के बाद और दोबारा उसी परिपाटी को बहुत बड़ा अदम्य साहस की ज़रूरत होती है। ऐसे को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। वहीं कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर एसके साहू ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस में अब भूतपूर्व सैनिक को ही भर्ती किया जाएगा, जिनकी उम्र 45 से 55 के बीच में है। उन्होंने युवाओं से भी ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। मैं डिप्टी कंट्रोलर एसके साहू सिविल डिफेंस में हूँ और मेरी तैनाती 200 वर्ष हो गई है यहाँ पे। और अभी पाकिस्तान और जो भारत के बीच में युद्ध का माहौल चालू हो गया था, तो उसी बीच में 7 मई को जो है मॉक ड्रिल रखी गई थी सिविल डिफेंस विभाग की। तो उसमें ये महसूस किया गया कि अगर इसमें भूतपूर्व सैनिक जिनके एज 45 से 55 वर्ष के बीच में हो तो उनको जो है सिविल डिफेंस से जोड़ा जाए। तो भारत सरकार से सीधा राज्य सरकार को आदेश आया और राज्य सरकार से सैनिक कल्याण मुख्यालय और हमारे मुख्यालय में आया, सिविल डिफेंस मुख्यालय में,
तो इसमें कर्नल योगेंद्र सिंह और हमारे डॉक्टर PVK प्रसाद जो डायरेक्टर सिविल डिफेंस हैं, उनके मध्य 3-4 बार जो है बैठकें हो चुकी हैं और उसमें कि सैनिकों के सम्मान के लिए उनको उसमें जोड़ा जाए और उनके अनुभव का लाभ भी सिविल डिफेंस को प्राप्त हो। तो अब जो है जो भर्तियां होंगी इसमें सिविल डिफेंस में, वो भूतपूर्व सैनिक ही रखे जाएंगे जो 45 से और 55 वर्ष के बीच में हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आज स्पेशली आया था कि इसका प्रचार प्रसार भी कर देंगे और ऐसे जो सेवानिवृत्त हुए हैं जिनकी एज अभी 45 से 55 वर्ष के बीच में है, उनको सिविल डिफेंस विभाग में पूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाएगा।